कहते हैं धरती पुत्र मुलायम है, मुलायम कभी नहीं झुका है, ना ही यादव कभी झुकेगा। और साइकिल हमारी देखो, साइकिल ही जीतेगी, कोई को दम नहीं है कि हरा सकता है यादव लोग। अखिलेश जी को दिल में रखते हैं, योगी के वहाँ अखिलेश यादव जिंदाबाद। और उसी में से कथावाचक ने बोला अगर अभी यही कोई यादव किया होता तो बुलडोजर चल जाता। तो आप सारे हमारे जो यादव भाई हैं उन्होंने बोला है कि अब ब्राह्मण से हम पूजा पाठ नहीं करवाएंगे, क्योंकि है प्रतापगढ़ के एक छोटे से गांव बाबा के पुरवा में। यह यादव बाहुल्य क्षेत्र है। आइए इनसे बातचीत करते हैं कि जो दर्दनाक घटना उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में यादवों के साथ घटी, कुछ यादव कथावाचक ब्राह्मणों के गांव में जाकर कथा कहने का कार्य कर रहे थे, लेकिन जैसे ही ब्राह्मणों को पता चला कि जो कथा कहने आए हैं वह यादव जाति से ताल्लुकात रखते हैं, तो सभी ब्राह्मण वहां एकजुट होकर यादव कथावाचकों को मारा पीटा। और इससे मन नहीं भरा तो उन्होंने कथावाचकों की चुटिया कटवा दी और मुंडन करवा दिया। आइए इन पर यादवों का विचार जानते हैं कि यहाँ के यादव उस घटना को लेकर कितना गंभीर हैं। आपका नाम क्या है? जी हमारा नाम पंकज यादव है। कहाँ से हैं आप? जी हम बाबा का पूरा गांव है, हमारा जिला प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश। जैसा कि अभी रिसर्च किए तो पता चला कि बाबा के पूर्वा में यादव ज़्यादा है। हाँ, ये बाबा का पूरा यादव मतलब ज़्यादा है, इनकी जनसंख्या ज़्यादा है। तो आप सहज महसूस करते हैं? जी बिल्कुल सहज महसूस करते हैं। जो सरकार चल रही है लगातार यादवों को टार्चर कर रहे हैं, ऐसा यादव मान रहे हैं, इस बात से आप सहमत हैं कि नहीं? जी ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आए दिन कहीं ना कहीं सुनने को मिलता है कि यादवों के विपक्ष में या उनके प्रति ढेर सारी ऐसी चीज़ें होती है जो नहीं होना चाहिए। जैसा कि अभी एक इटावा में घटना हुई, यादव कथावाचक ब्राह्मणों के गांव में जाकर कथा कह रहे थे और रात में पता चलता है कि ये यादव जाति से ताल्लुकात रखते हैं, तो ब्राह्मणों ने मिलकर उनको मारा पीटा। जी ये उनकी एक बहुत ही अभद्र मानसिकता वाली विचार बताती है उनका यह कार्य, क्योंकि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। और जो आज का समय है, आज का समय समानता का समय है। आज के समय में जो भी मनुष्य ज्ञान रखेगा, जो भी मनुष्य ज्ञानी रहेगा, पढ़ेगा लिखेगा, वो ज्ञानी बनेगा। जैसा अभी आपने कहा कि जो मनुष्य पढ़ेगा लिखेगा वो ज्ञानी बनेगा ना, उसे कथा भी कहने का अधिकार है, लेकिन ब्राह्मणों का मानना है कि कथा करने का अधिकार सिर्फ ब्राह्मणों को है। जी ये उनकी ये बहुत ही खराब मानसिक विचार है, क्योंकि आज का समय है कि समानता का समय है। यहाँ पर हर व्यक्ति जो जैसा विचार रखेगा वैसे बनेगा, क्योंकि पहले का समय था कि ब्राह्मण ही पूजा पाठ करवा सकते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब जो भी हमारे वेद पुराण जैसे हुए, इनके बारे में जो भी ज्ञान रखेगा वो कथा कह सकता है। इस पर किसी भी प्रकार का रोक नहीं होना चाहिए। भगवत गीता में भी ये लिखा है कि जिसको शास्त्र का ज्ञान होगा, वेद का ज्ञान होगा, वही पंडित कहलाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही। इस घटना को आप किस नज़रिए से देखते हैं कि क्या केवल यादवों को टार्चर किया जा रहा है? जी बिल्कुल, ये जो घटना हुई है ये बहुत ही निंदनीय घटना हुई है और ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप किसी कास्ट को से ब्राह्मण कास्ट से ना हो, अगर किसी दूसरे कास्ट से हो तो उनके साथ आप ऐसा किए हैं तो ये बहुत ही गलत और निंदनीय घटना मतलब हुई है। ऐसा नहीं। ऐसा एक कवि है, उन्होंने बहुत अच्छी लाइन कही है कि शूद्र का आटा शूद्र का घी भोग लगे ही पंडित जी। तो आपको क्या लगता है कि यादव कथा कहने लगे तो ब्राह्मणों की दुकान बंद होने का असर दिखने लगा? जी बिल्कुल नहीं। ये समय ऐसा है कि अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। जो कर्म करेगा वही राजा बनेगा। जो जिस प्रकार का कार्य करेगा, जिस प्रकार की सोच रखेगा, उसी हिसाब से वो आगे बढ़ेगा। जो पहले का समय था कि राजा रजवाड़ा भी था और ब्राह्मण को उच्च दर्जा दिया जाता था और अभी भी दिया जाता है। अब उन्हें, लेकिन उनके कार्य जो हैं अब अलग होते जा रहे हैं। पहले के मतलब कहीं ना कहीं उनकी मानसिकता घटिया होती चली जा उनकी मानसिकता घटिया होती चली जा रही है। उन्हें अपना मानसिक विचार बदलना चाहिए। आज का जो समय है समानता का समय है और हमारा जो संविधान है, ये जो तमाम प्रकार की, मनुवादी लोग तो संविधान मानते ही नहीं। अगर संविधान मानते होते तो आपको पता है कि यादव जी कथा कह रहे हैं, कई कथा उन्होंने संपन्न भी कराई हैं, लेकिन ऐसी घटना ब्राह्मणों के गांव में ही घट गई। जी बिल्कुल। उन्हें ये लोग कहते हैं वो पंडित का क्षेत्र है, ऐसा है वैसा है, लेकिन वो पंडित है ही नहीं है। पंडित वो होता है जो ज्ञानी होता है, जिसके पास अखंड ज्ञान हो। और अच्छा, आपके कहने का मतलब है कि सारे ब्राह्मण पंडित नहीं होते? बिल्कुल। जो आज ये ढोंग रचते हैं कि हम पंडित हैं, वो पंडित हैं, ये लोगों की मानसिकता को बदलना चाहिए, क्योंकि पंडित का मतलब होता है ज्ञानी।
हर एक एक एरिया होता है, उस एरिया में आप ज्ञानी हैं तो उसका पंडित आपको बोला जाएगा। लेकिन आज का समय है हर ब्राह्मण को लोग बोलते हैं पंडित है, ये है, वो है। बिल्कुल नहीं, उन्हें उस तरह सम्मान दिया जाना चाहिए जिस सम्मान के वो योग्य हैं। अच्छा, मतलब आपके हिसाब से जैसे हमारा संविधान है, संविधान से ही भारत देश चल रहा है। संविधान में बताया गया है कि आप किसी भी कार्य के लिए स्वतंत्र हैं, आपको किसी भी प्रकार की रोक टोक नहीं है। आप कमन जिस देवी देवता को पूजने का करें, उनकी पूजा करिए, कोई आपके ऊपर आपत्ति नहीं जता सकता है। लेकिन लगातार देखिए आप, इटावा में ये दैनंदिनी घटना हुई और उसी में से कथावाचक ने बोला अगर अभी यही कोई यादव किया होता तो बुलडोजर चल जाता। तो आपको क्या लगता है कि योगी बाबा इस पर कोई एक्शन लेंगे? जी बिल्कुल, उन्हें लेना चाहिए था, लेकिन अभी भी मतलब कोई ऐसा कार्य नहीं किया गया उनके विरुद्ध, बट लेना चाहिए। उल्टा कथावाचकों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई। जी ये बिल्कुल निंदनीय है, क्योंकि उनकी अच्छाइयों को छुपाया जा रहा है और जो कि उन्होंने किया भी नहीं है, उन सारी चीज़ों को दिखाया जा रहा है। और जो ब्राह्मण लोगों ने उनके साथ अभद्र व्यवहार किया है, यहाँ तक कि जो ब्राह्मणी थी रेणु तिवारी, उनका पेशाब मंगवा कर सभी कथावाचकों पर छिड़काव किया जाता है। बिल्कुल, ये भी हम लोगों ने सुना या सभी लोगों ने देखा, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। बताइए, वो ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण एक उच्च वर्णों में सबसे ऊंचे आते हैं और उन्हें इन सारी चीज़ों का ज्ञान है, लेकिन वो अगर ऐसा करेंगे तो कैसे? कहीं ना कहीं वहाँ के ब्राह्मणों की सोच जो है वो बहुत ही नीचे गिर चुकी है शोषित वंचित दलित को लेकर। जी बिल्कुल, उनका यह कार्य उनकी सोच को बताता है कि उनकी सोच कैसे गिरी हुई है। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर इस घटना के बाद यादव समाज में क्या क्या बदलाव आना चाहिए? जी बिल्कुल, अब तो आपने सुना ही होगा, आज का डिजिटल का समय है। आप लोगों ने किसी न किसी माध्यम से देखा ही होगा कि ढेर सारे हमारे जो यादव भाई हैं, उन्होंने बोला है कि अब ब्राह्मण से हम पूजा पाठ नहीं करवाएंगे, क्योंकि हम उतने योग्य हैं। अगर हम में से जो योग्य होगा वो पूजा पाठ करेगा, वो लोगों के बीच जाएगा और उनके साथ अच्छा व्यवहार करेगा, ना कि जो कहीं ना कहीं ये सही है कि अगर जो योग्य है, जो ये सब कार्य कराने के लिए योग्य है, वो आकर करवाए, ब्राह्मणों की जरूरत नहीं है। जी बिल्कुल, कोई किसी प्रकार की किसी की जरूरत नहीं है। जो बहिष्कार करना जरूरी है। जी बिल्कुल, अगर बहिष्कार नहीं करेंगे तो ये आए दिन इसी प्रकार का जो कांड अभी हुआ वहाँ पर हुआ इटावा में, तो ये सुनने को मिलेगा। अगर आप ये ऐसा करेंगे तो उनका जो उनके दिल दिमाग है, उनका जो सम्मान दूसरों को करते हैं, उसमें कहीं ना कहीं बदलाव आएगा। जो उन्होंने अभद्र व्यवहार उनके साथ किया है, उनके व्यवहार में भी परिवर्तन आएगा, क्योंकि वो लोग जानेंगे कि हमने ऐसा गलत किया, अन्यथा ऐसा होता ही नहीं है। और एक रूप से देखा जाए तो ब्राह्मणों का एक ये व्यवसाय है, और जो भी व्यक्ति अगर अपने व्यवसाय के प्रति लेकिन बहुत सारे सोशल मीडिया पे यादव जी लोग हैं, वो कहते हैं कि जैसे दूध बेचना हमारा कार्य है, मतलब उनका धंधा है। अगर कोई दूसरी बिरादरी के या ब्राह्मण ही दूध बेचता है तो हमारी तरफ से कोई दखलंदाजी है, उसके लिए रोक टोक नहीं की जाती है, तो हमारी कथा कहने पर वो लोग रोक टोक क्यों किए? जी बिल्कुल, ये सही बात है। इस समय जो कोई भी कार्य हो, कहीं ना कहीं ब्राह्मणों को डर है कि हमारी दुकान बंद हो रही है। बिल्कुल, वो क्योंकि लोग ब्राह्मणों पर पूरा विश्वास करते हैं। यहाँ तक कि सवर्णों ने, ब्राह्मणों ने ब्लेम लगाया कि अखिलेश यादव जी इसको चुनावी मुद्दा बता रहे हैं। जी ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो समाजवादी पार्टी है, हमेशा पिछड़ों की पार्टी रही है, ये हमेशा उनका सपोर्ट की है। तो आज जो वहाँ पर हुआ है, तो जिनके साथ ऐसा अभद्र व्यवहार हुआ है, अगर उनके साथ ये पार्टी खड़ी है तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। ये जबरदस्ती क्या कहते हैं कि विपक्षी दल इसको राजनीति से जोड़ रही। क्या नाम है तुम्हारा छोटू? श्रेयस यादव। अखिलेश यादव जी कैसे लगते हैं तुमको? अच्छे लगते हैं। जैसा कि अभी आपने पूरी वीडियो में देखा कि पंकज जी ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई कि आज का जो दलित समाज है, ओबीसी समाज है, वो जागरूक हो चुका है शिक्षा को लेकर के। तो आप पढ़ाई क्या कर रहे हैं? जी अभी मैं बीए कर रहा हूँ, मेरा बीए सेकेंड ईयर है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। अच्छा, तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़े लिखे हैं, पढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अपने अधिकार के बारे में जानते हैं। ऐसी न्यूज़ देखने के लिए डेली रफ्तार 24/7 सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। कैमरामैन अंकित के साथ जर्नलिस्ट ब्रजेश सेन। जय हिंद, जय भारत।